पुनः आप सभी विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 2 में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि लेक्चर 2 में हम लोग बातें कहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस, दो अलग अलग शब्दों का विश्लेषण करेंगे हम लोग। ये दोनों शब्दों का, दोनों जो वर्ड्स हैं, अलग अलग यूज कहाँ करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे और फिर टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले दो वर्ड को समझते हैं। कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस, है ना। पहले दोनों का हिंदी मीनिंग लिखेंगे तो पता चलेगा। निरंतरता, और ये मतलब होता है बिना रुके हुए होना। ठीक है, निरंतरता कहने का मतलब लगातार, और बिना रुके हुए होने का मतलब भी लगातार होता है नहीं होता है। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर है कि ये जो कंटिन्यूटी जो है वो नाउन है, जिसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, हाँ। और ये जो है एडजेक्टिव है, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ये जो है भाववाचक संज्ञा है लेकिन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जो नाउन है, इसका मतलब सेंटेंस में जब कभी पहले यूज करना हो तो कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, और जब बीच में यूज करना हो तो कंटिन्यूअस यूज करेंगे। टेस्ट कंटिन्यूटी, हाँ, ये नहीं लिखेंगे टेस्ट कंटिन्यूअस, हाँ, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि जो नाउन की जो विशेषता बतलाए उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो कोई फंक्शन को कंटिन्यूटी को जब चेक करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस, बात समझ रहा है? मतलब जो ये कंटिन्यूटी है, इसको सेंटेंस में नाउन के जैसा प्रयोग करना होगा, संज्ञा के जैसा जहां यूज करना होगा तो यूज करेंगे कंटिन्यूटी को, और जहां पर हम लोग एडजेक्टिव विशेषण के जैसा यूज करना होगा तो हम यूज करेंगे कंटिन्यूअस को। ये भी देखेंगे, यहां पर देखेंगे, ये लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखिए बाकी सेंटेंस लिखेंगे, या गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूटी। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ऑलरेडी यहां पर फंक्शन नाउन है, हाँ, और जब नाउन है तो इसके बगल में हमको यूज क्या करना पड़ेगा? इसकी विशेषता, एडजेक्टिव। लेकिन बताइए कि यहां जो फंक्शन ऑटोमेटिक नाउन है और फिर से हम लोग नाउन की विशेषता नाउन से बतला रहे हैं, तो ये तो सरासर अनर्थ है। इसका मतलब जो है इन दोनों में कोई खासा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि यदि आपको सेंटेंस में कहीं नाउन के जैसा यूज करना हो तो आप यूज करेंगे कंटिन्यूटी का, और जब उसी का मुझे जब विश्लेषण करना हो तो यूज करेंगे हम लोग कंटिन्यूअस का। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस गणित का पार्ट नहीं है, वो इंग्लिश का पार्ट है, और इंग्लिश में हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस दो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। गणित में दोनों कोई खासा अंतर नहीं है, गणित में दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आपको सेंटेंस जब लिखना होगा
जवाब देना होगा तो जवाब देने में आपको याद रखना है कि जब संज्ञा के जैसा यूज करना है इस चीज को, कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूअस चीज को, तो आपको कंटिन्यूटी यूज करना पड़ेगा, और जब उसको एडजेक्टिव के जैसा यूज करना है तो आप उसको कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। यही अंतर है। इज इट क्लियर? बात समझ रहा है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे, किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस हो जाना। किसी फंक्शन कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कौन सी स्थिति पे होता है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले लगाते हैं कंटिन्यूटी, है ना। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, है ना। पहले हेडिंग समझिए, इस हेडिंग को क्यों बनाया गया है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, देखिए सेंटेंस में पहले यूज किया गया है तो नाउन के जैसा, कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट गलत हो जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, तो आपको बतला रहे हैं ये फंक्शन का मतलब आप साफ साफ समझिए, जिसका दूसरा नाम मैपिंग भी बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। यही समझिएगा कि कोई फंक्शन जो है एफ एक्स कहने का मतलब इधर एक्स का फंक्शन होगा, जैसे एफ एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो कोई फंक्शंस को कोई एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना, कोई एक पॉइंट एट ए पॉइंट, और एट ए पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है, एक्स का कोई एक वैल्यू से, एक्स का कोई एक वैल्यू से, एक्स का वैल्यू 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, 0.5 हो, 6 हो, 10 हो, बात समझ रहा ना। तो ये सारा पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट है। तो इसी चीज को हम लिखते हैं x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो जब जब आपको बोला जाएगा एट ए पॉइंट, तो दिमाग में ठनका लगा देना है कि x इक्वल टू ए, एट ए पॉइंट मतलब x इक्वल टू ए, एट ए पॉइंट मतलब x इक्वल टू ए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कैसे होता है किसी पॉइंट पे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हैं हजारीबाग से रांची, हाँ, और हजारीबाग से रांची का जब बात कर रहे हैं, आपको जाने का दो तरीका हो सकता है। क्या क्या तरीका हो सकता है? आप डायरेक्ट यहां से यहां पे गाड़ी लेंगे, आप ट्रैवलिंग करेंगे। देखिए पहला केस में क्या गए हैं, वहां से वहां डायरेक्ट लगातार गए हैं, लेकिन किस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि रुकना था, कहां पे? आप ऐसा बात थोड़ी है कि वहां पे चढ़ी जंगल में जाकर रोक देगा बस, वहां नहीं रह सकता है। तो आपको कोई पॉइंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, कहां से हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मैंने लगातार आया कि नहीं आया। बस कैसे चेक करेंगे कि बस जो है वो ये तो रांची है, रांची है, और जो बस है एक रामगढ़ में स्टॉपेज लगाती है। हाँ, यदि रामगढ़ में बस नहीं रुकती है तो हम कहेंगे कि वो बस वाले ने मुझे कंटिन्यूअस लाया है, लगातार लाया है। लेकिन रामगढ़ में बस रुक जाती है तो हम लोग कहेंगे कि ये लाया नहीं है लगातार, रोक के लाया है, कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस लाया है। तो समझिए इस पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, मतलब इधर से आया और इधर से भी आया, लेकिन यहां बीच में रुका नहीं, बीच में रुका नहीं। तो यहां पर जो रामगढ़ की बात करें वो कोई पॉइंट पे बात कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं। तो आप इसकी कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो इस प्रकार से फंक्शन बनता है ही नहीं बनता है। हाँ, तो बताइए जिस पॉइंट पे चेक करेंगे उधर से भी आया, इधर से आया, बीच में रुका नहीं, और रुका मतलब कोई गैप लेता, गैप मतलब टाइम लेता, यहां पर कितना 10 मिनट का टाइम है, लेकिन यह 0 मिनट रुका मतलब क्या, लगातार चल गया। तो पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि आपको कोई डोमेन का ही बात कर, डोमेन मतलब गिवन पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसी पॉइंट में आपको चेक करना है, ठीक है, उसी पॉइंट में आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का क्या क्या गुण हो सकता है, ठीक है, कैसे कंटिन्यूअस हो सकते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए नॉर्मली हमें दो मेथड का यूज करेंगे। एक मेथड होगा
एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड, हाँ, जिसको हम लोग फॉर्मूला या थ्योरी के नाम से जानेंगे, थ्योरी के नाम जानेंगे। और दूसरा होगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग ग्राफ से समझेंगे, ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब किसी चीज को समझना है तो एल्जेब्रिकल मेथड, बीजगणितीय तरीका, ज्योमेट्रिकल मेथड जो होता है ज्यामितीय तरीका, इन दोनों तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे समझना हो तो एल्जेब्रिकली समझ सकते हैं, PINKU कुमार, है ना। आप नाम से मेरे फॉर्मूला समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे ज्योमेट्रिकल जानेंगे तो आपके पास मेरा एक पिक होना चाहिए, चश्मा भी दिखना चाहिए, ठीक है। आप कह सकते हैं, मेरे को आप ऑब्जर्व देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनका शकल कैसा है, अकल कैसा है, लेकिन आपको यहां ना शकल पता चलेगा ना ही अकल पता चलेगा। इसका मतलब है किसी चीज को जब हम लोग ज्योमेट्रिकली समझते हैं तो हमारे लिए आसान होता है, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले कि ये देखते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग नॉर्मली दो तरीका समझने की कोशिश करेंगे, एल्जेब्रिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो एल्जेब्रिकली ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कहता है, आपने लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट किसी पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पे इधर से जो फंक्शन आता है उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और इधर से जो फंक्शन आता है उसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। हाँ, मान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 10 आया, राइट हैंड लिमिट कितना आया, 10 आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 10 आया, तो देखो तीनों एक ही पॉइंट पर टकरा गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग कहेंगे कि जब चेक करना हो किसी, सॉरी एल्जेब्रिकली किसी फंक्शन को चेक करना होगा कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी, तो हम लोग सहारा किसका लेंगे, लिमिट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, लिमिट का सहारा लेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे। ए फंक्शन y equal to fx is said to be continuous at a point x equal to a। देखिए x इक्वल टू मतलब x का कोई वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 1.5 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, ठीक ना। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट x इक्वल टू a इफ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट आर इक्वल। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप जाके लिमिट से पहले पहचान बना लीजिए, नहीं तो आपको यहां परेशानी होगा। आप लिमिट देख लेंगे। तो सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी फंक्शंस का, राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शंस का, और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ ए ये तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है चेक करने का। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं, जरा गौर करेंगे, दैट इज यदि इफ मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखिए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो जरा गौर करेंगे, यदि ये दोनों बात होता है तो हम लोग कहते हैं लिमिट का एग्जिस्ट होना, लिमिट निकाला जा सकना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट लिमिट, एग्जिस्ट द लिमिट, एग्जिस्ट द लिमिट। और यदि ये पूरा काम हो गया, पूरा काम,
तो इसी को बोलते हैं कि देन फंक्शन क्या होगा, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए। और x क्या है, एक a क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का कोई पार्ट है। तो देखेंगे हम लोग फिलहाल यहाँ पर रियल नंबर का पार्ट क्या, इन्फिनिटी पे भी चेक करते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल रियल नंबर की बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसके डोमेन में बात करते हैं, और डोमेन में हमेशा रियल नंबर ही लिया जाता है। यदि इन्फिनिटी है तो वो ओपन इंटरवल होता है, वो बात की बात है। ये समझिए, इसका मतलब यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तो उसको हम बोलते हैं एग्जिस्ट द लिमिट, मतलब लिमिट को निकालना संभव है। लेकिन जब कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा तो तीन चीज आपको निकालना पड़ेगा। पहला कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों आपस में बराबर हो, ये तीनों आपस में बराबर हो तो हम लोग कहेंगे कि जिस फंक्शन की जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कोई बुक लिखता है कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है यदि लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो। इसका मतलब क्या चीज है कि लिमिट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट और राइट से बराबर कर दिया है। तो अलग अलग डेफिनेशन लिखता है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं समझना है, समझना क्या है, जब आपको चेक करना है तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीन चीज को आपको निकाल के देखना है। और तीनों आपस में बराबर आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट ए पॉइंट अलजेब्रिकली। मतलब फॉर्मूला आपको बतला दिए किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने का तो क्या होगा बहादुरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कौन कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो क्या होता है फंक्शंस को, फंक्शन का कंटिन्यूअस हो जाता है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। बाद हम लोग सीखेंगे, फिलहाल अभी तीन ही चीज आपको रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास में, तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि यदि किसी फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हो तो ये फंक्शंस में क्या गुण आता है, ये बोलेगा कि हम कंटिन्यूअस हैं। नहीं, बहुत लोग बोला कि हम कंटिन्यूअस हैं क्योंकि मैंने तीनों बराबर किया है। ठीक है, अब इसका अभी एक घमंड चूर करते हैं। यदि हम इसको बोलें कि बता ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है इसका, तब क्या होगा, तो मुंह लटका क्या बोलेगा पता है, कब तो हम लगातार चल रहे थे, कंटिन्यूअस थे, तब जो है हम क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस। देखिए इसका कंटिन्यूअस का घमंड टूट गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसका जस्ट ऑपोजिट, असतता, हैप्पी खुशी, अनहैप्पी अन लग गया, अनहैप्पी मुंह लटका के दुख हो गया। नहीं, लाइक पसंद करना, डिसलाइक गुस्सा करना, पसंद ना हो करना, मीनिंग चेंज होता है। कंटिन्यूअस बिना रुके हुए, डिसकंटिन्यूअस कहीं ना कहीं रुका होगा। ठीक है, तो आपका एक नया टॉपिक आता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या आता है जी, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होगा जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे ए फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू f इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना हो तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तुम झूठा हो, इसका मतलब क्या है कि यदि उसमें ना लगा देंगे तो वो क्या लगा देगा, सत्य हो जाएगा।
बात समझ ना। तो यहां पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों में से, यहां तीनों में से जो इक्वालिटी है, कोई भी एक इक्वालिटी में नॉट लग जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, आपका पीडीएफ में दिया गया है, आप केवल समझ लीजिए, ए फंक्शन fx is said to be discontinuous at a point x equal to a if function is not continuous at that point। उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं डिसकंटिन्यूअस का। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड बराबर नहीं हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो यह भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो ये सारी बातें हैं डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होने के लिए एक ही बात, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के लिए तीन बात। मतलब इन बराबर में से कहीं भी नॉट लग जाए तो वो काम नहीं होगा। फंक्शन कहता है कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर दोगे तो तेरा हम काम कर देंगे, कंटिन्यूअस होने का काम हो जाएगा। और बताओ ना कि नहीं देंगे तब नहीं करेंगे काम, और नहीं करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस मैं आपको, तो चलिए आई होप दैट कि आपको डिसकंटिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। जो फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस मैं, तो आगे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकली। ये तो एल्जेब्रिकल मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकली देखते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकली क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ continuous and discontinuous function। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस का एंटोनिम से है ना, ये उसका जस्ट उल्टा वाला मीनिंग है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय तरीका से किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे और किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट y इक्वल टू साइन एक्स, ये 11th क्लास का बात है, नहीं आपने इसको ग्रामर में पढ़ लिया है, अब ऊपर जाने आपने क्या पढ़ा है। और मैं एक और ग्राफ लेता हूं, लेट y इक्वल टू 10x, है ना। ठीक है, चलिए मैं दोनों को हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वो तो हम भी जान रहे हैं आप लोग कितना पढ़े हैं सो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है सो। तब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है ग्राफ। ठीक है, ऊपर होता है 1 होता है और नीचे होता है -1 होता है। यहां पे होता है पाई होता है, यहां पर 2 पाई होता है, यहां पर -पाई होता है, इधर -2 पाई होता है। इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। x इमेज ऑफ x, y इमेज ऑफ y और ओरिजिन। ये π/2 है, ये 3π/2 है, इधर -π/2 है, इधर -3π/2 है, यही ना। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से बनता है। ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। मतलब मेन ग्राफ आप देखेंगे तो आपका ये है 10 का ग्राफ है, उधर इन्फिनिटी तक जाता है ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मैंने ये मार्कर लिया,
ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, अब ध्यान देंगे, चलिए ये y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ बनाया गया है, अब ध्यान देंगे, इन दोनों ग्राफ बनाने में मेरे स्टाइल में क्या आपको अंतर दिखा? पहला अंतर यह दिखा होगा कि हमने मार्कर को यहां से यहां लिखा और यहां से यहां नागिन डांस करके पहुंचा दिया, मैंने कहीं पेन मार्कर को उठाया नहीं। और इसको बनाने में हमको मार्कर को उठाना ही पड़ गया, उठाना ही पड़ा, उठाना पड़ा नहीं पड़ा? आप ही बताइए, लॉजिकली बताइए ना कि ये लगातार ग्राफ को चला बनाने के लिए चला कि नहीं चला? लगातार, तो ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब जरा गौर करेंगे, इसको हम लोग ज्योमेट्री कह सकते हैं कि यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने में पेन या पेंसिल को उठाते नहीं हैं, पेन या पेंसिल को उठाते नहीं हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और जिस ग्राफ को बनाने में पेन या पेंसिल को उठाना पड़े तो रुक रुक के बना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर जब हमें पता चल ही गया किसी का ग्राफ बनाने के लिए, और ग्राफ बना के हम लोग चेक कर सकते हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन वाला क्यों पढ़ा आपने? तो देखिए, क्या हम लोग जो हैं सबका ग्राफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। और जब ग्राफ हम लोग नहीं बना सकते हैं सबका, तो हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा ग्राफ बनाने मेरा पेंसिल उठा कि नहीं उठा? इसीलिए इसको हम लोग अलजेब्रिकली पढ़ते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो आप लोग ये देखिए कि ज्योमेट्रिकली आपने क्या सीखा? ज्योमेट्रिकली आपने सीखा, ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन is said to be continuous function if we plot the graph without lifting the pen or pencil। मतलब हो गया कि यदि हम लोग किसी भी फंक्शंस को ज्यामितीय तौर पे कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं यदि उस फंक्शन का ग्राफ बनाने में पेनवा को या पेंसिलवा को उठाना पड़ा नहीं है। इसका उल्टा, और यदि उठ गया तो भैया कंटिन्यूअस गुस्सा हो जाएगा, नहीं नहीं तेरा साथ ना जाएंगे, तो फिर क्या ना पड़ेगा? वो डिसकंटिन्यूअस उसको होना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन दिमाग से खुद से पूछना कि ज्योमेट्रिकली किसी फंक्शन कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं? वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ता है बहादुर, उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और यदि पेन और पेंसिल उठा देना पड़ा, धरती का कोई ताकत नहीं है कि बिना उठाए बना ले, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन यहां भी लोचा है। लोचा क्या है जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहां से यहां तक हालांकि ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक आप जो है पेन या पेंसिल उठाएं नहीं ना, तो यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। मतलब इंटरवल में कहीं कहीं, कुछ गिवन इंटरवल में कहीं कहीं आपको लगातार मिल सकता है। हाँ, मैं यहां से रांची गया, मैं डिसकंटिन्यूअस होके गया। रामगढ़ में मैंने चाय पीने के लिए रुका था, ठीक है, तो आप कहेंगे दब सर आप तो डिसकंटिन्यूअस होके आए हैं रांची, बोलेंगे थोड़ा नीचे। हम बोलेंगे मान लिया कि रामगढ़ तो रांची तक तुमने डिसकंटिन्यूअस आया, लेकिन हजारीबाग से रामगढ़ तो कंटिन्यूअस आया, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ सर, इसका मतलब आप कंटिन्यूअस हैं ऑन इट्स डोमेन, ऑन इट्स डोमेन, किसी एक इंटरवल के अंदर आप हैं।
ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, आपको देखने से लग रहा हो कि इसको हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस, पीस मतलब टुकड़ा टुकड़ा, इसको हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अलजेब्रिकल मीनिंग क्या होता है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अलजेब्रिकल मीनिंग क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो आज हम लोग इसी दो कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इससे आगे के पॉइंट को लेकर डिफरेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बातें अलग अलग पॉइंट पे कैसे की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।